हेलो एवरीवन, वेलकम टू HVS स्टडीज। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में जो आपका 9 मार्च का आज का जो आपका एग्जाम होने वाला है उसके लिए मोस्ट एक्सपेक्टेड मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस को आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। आपका आज SSC CHSL एग्जाम रहेगा 2023 का। तो जो आपकी चारों शिफ्ट रहेंगी उनके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम लेके आए हैं। एग्जाम बेस्ड क्वेश्चंस रहेंगे। जिस टाइप के क्वेश्चन जिस पैटर्न पे आपके SSC CHSL के एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसी टाइप के क्वेश्चंस आज आपको इस वीडियो में प्रोवाइड कराए जाएंगे। ये वीडियो एक एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की वीडियो रहेगी जो एनालिसिस होगा हर शिफ्ट का, फर्स्ट शिफ्ट का, सेकंड शिफ्ट का, थर्ड शिफ्ट का, हर शिफ्ट का अलग अलग एनालिसिस भी आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, आर्टिकल 14 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14 संबंधित है। तो यहाँ पे जरूरी नहीं है कि आपसे यही सेम क्वेश्चन पूछा जाए। यहाँ पे जो हमारे टॉपिक्स हैं जिनसे आपके एग्जाम में क्वेश्चन जरूर पूछे जा सकते हैं उन टॉपिक्स को यहाँ पे हमने कवर करने की कोशिश की है। तो आर्टिकल 14 में आपका बताया गया है इक्वालिटी बिफोर द लॉ के बारे में। अब यहाँ पे हमारे फंडामेंटल जो राइट्स हैं उनसे रिलेटेड ये आपका आर्टिकल हो जाएगा। तो फंडामेंटल राइट्स को एक बार कवर करते हैं। तो हमारे फंडामेंटल राइट्स रहेंगे आर्टिकल 12 से आर्टिकल 35 तक। आर्टिकल 14 हमने कवर कर लिया। आर्टिकल 15 हमारा रहेगा प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजियस, रेस, सेक्स, कास्ट और प्लेस ऑफ बर्थ। आर्टिकल 16 हमारा इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट रहेगा। आर्टिकल 17 एबोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी। आर्टिकल 18 एबोल्यूशन ऑफ टाइटल्स। आर्टिकल 90 गारंटी करता है हमको 6 राइट्स, सिटीजन्स को 6 राइट्स जो है वो गारंटी करता है आपका आर्टिकल 19। आर्टिकल 20 हमारा रहेगा प्रोटेक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंस। आर्टिकल 21 में बताया गया है प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। आर्टिकल 22 में हमारा प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस आता है। आर्टिकल 23 में आता है प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग एंड फोर्स्ड लेबर। आर्टिकल 24 में हमारा बताया गया है प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रंस अंडर 14 इन फैक्ट्रीज, माइंस एंड ETC। आर्टिकल 26 हमारा रिलेटेड हो जाएगा फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स। आर्टिकल 32 के अंडर हमारा आता है रेमेडीज फॉर एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स। तो ये आपको ध्यान रखना है, फंडामेंटल राइट्स जो होते हैं ये हमने कहाँ से बोरो किए हैं। तो ये हमने अमेरिका से बोरो किए हैं। प्रेजेंट टाइम में 6 फंडामेंटल राइट्स रहेंगे। हमारा जो 7th फंडामेंटल राइट था, राइट टू प्रॉपर्टी, उसको 44th अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू रिमूव कर दिया गया आपका फंडामेंटल राइट से। तो ये यहाँ पे हमने आर्टिकल्स की बात करी। अब आर्टिकल्स इनके अलावा और भी आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो आर्टिकल्स की एक सेपरेट वीडियो आपको चैनल पे मिल जाएगी, आप उसको देख सकते हैं। उसमें जितने भी आर्टिकल्स हैं सब आपको प्रोवाइड कराए गए हैं। ऑल स्टैटिक जीके टॉपिक के नाम से एक हमारी प्लेलिस्ट रहेगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आप प्लेलिस्ट को विजिट कर सकते हैं जिसमें आपको हर एक टॉपिक की सेपरेट वीडियो मिल जाएगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि मकर विलाकू फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया। तो मकर विलाकू महोत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है। तो जो पिछला एनालिसिस हमने देखा है उसको एनालाइज करने के बाद हमने देखा कि फेस्टिवल से भी काफी क्वेश्चंस हैं जो कि आपके एग्जाम्स में पूछे जा रहे हैं। तो यहाँ पे हमने फेस्टिवल्स को भी कवर किया है। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा केरला। जो मकर विलाकू एक फेस्टिवल है ये आपका केरला का फेस्टिवल रहेगा। आप नीचे देख सकते हैं एक हमारा चैनल रहेगा HVS स्टडीज 2.0। अगर आपको हिंदी में किसी भी चीज का कंटेंट चाहिए, ये जो हमारा चैनल है मेन चैनल HVS स्टडीज, इस पे आपको इंग्लिश का कंटेंट मिलता है। और HVS स्टडीज 2.0 जो हमारा चैनल है इस पे आपको हिंदी का कंटेंट मिलता है। डेली करंट अफेयर भी आपको मिलती है हिंदी में, बाकी और टॉपिक की वीडियोज भी आपको इस पे हिंदी पे मिल जाएंगी। तो आप इसको भी सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आप हिंदी मीडियम से हों। तो मकर विलाकू फेस्टिवल हमारा केरला का एक फेस्टिवल हो जाएगा। यहाँ पे कुछ और फेस्टिवल्स को कवर करते हैं। तो आंध्र प्रदेश के फेस्टिवल कौन कौन से हैं। तो युगाड़ी फेस्टिवल रहेगा जो कि तेलुगु न्यू ईयर रहेगा। जितने भी तेलुगु लोग हैं उनके द्वारा इसको सेलिब्रेट किया जाता है और मल्टीपल स्टेट्स का ये आपका फेस्टिवल हो जाएगा। फिर आपका डेक्कन फेस्टिवल हो जाएगा और ब्रह्मोत्सवम हो जाएगा। ये आपके फेस्टिवल्स हैं आंध्र प्रदेश के। अरुणाचल प्रदेश के आपके फेस्टिवल हो जाएंगे रे फेस्टिवल, बुरी बोट, म्योको, ड्री, पोंगटू, लोसर, मुरुंग, सोलंग, मोपिन और मोम्पा फेस्टिवल। ये सब आपके फेस्टिवल्स हैं अरुणाचल प्रदेश के। इसी तरीके से आसाम के आपके फेस्टिवल्स हो जाएंगे अंबुबची फेस्टिवल, भोगाली बिहू फेस्टिवल, बेसागू फेस्टिवल और देहिंग पटकाई फेस्टिवल। हिमाचल प्रदेश के आपके फेस्टिवल हैं रक्षधूमनी और गोची फेस्टिवल।
मेघालय स्टेट की अगर बात करी जाए तो नोंगक्रिम फेस्टिवल, खसिस फेस्टिवल, वांगला फेस्टिवल और सजीबू चिरोबा फेस्टिवल आपके हो जाएंगे। तेलंगाना के आपके फेस्टिवल हो जाएंगे बोनाली, भतुकुंबा, युगाड़ी फेस्टिवल और कोथाकोंदा जतारा। तमिलनाडु की अगर बात करी जाए तो तमिलनाडु का पोंगल फेस्टिवल होता है, थाईपूसम हो जाएगा, नत्यांजलि हो जाएगा और जल्लीकट्टू हो जाएगा। इसी तरीके से राजस्थान के फेस्टिवल्स आपके घंगोर फेस्टिवल, बूंदी फेस्टिवल, डेजर्ट फेस्टिवल, मत्स्य फेस्टिवल और शेखावती फेस्टिवल रहेंगे। अगर गोवा स्टेट की बात करी जाए तो लधेना फेस्टिवल, फाउंटेनस फेस्टिवल ऑफ आर्ट, सनबर्न फेस्टिवल, मांडो फेस्टिवल, गुमूद फेस्ट और चिकलकलो फेस्ट आपका ये हो जाएंगे आपके फेस्टिवल्स गोवा स्टेट के। बाकी फेस्टिवल्स की जो सेपरेट वीडियो है वो भी आपको चैनल पे प्रोवाइड कराई गई है, आप उसको भी देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा। अगले क्वेश्चन पे बढ़ने से पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि स्टैटिक जीके की एक टॉपिक वाइज ई बुक हमारी टीम के द्वारा लॉन्च करी गई है, जो कि सिर्फ आपको 79 रुपीज में प्रोवाइड कराई जा रही है। आप यकीन मानिए जो आपका एसएससी सीएचएसएल का एग्जाम चल रहा है, इसमें आपको हर शिफ्ट में करीब 7 से 8 क्वेश्चन गारंटेड देखने को मिलेंगे इस ई बुक से। इसमें आपको 19+ टॉपिक्स प्रोवाइड कराए गए हैं, आप टॉपिक्स को देख सकते हैं। कुछ करंट अफेयर के टॉपिक्स हैं इसमें और कुछ आपके स्टैटिक जीके के टॉपिक्स हैं, और ये वही टॉपिक्स हैं जिससे सबसे ज्यादा आपके एसएससी के एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये ई बुक आपको अवेलेबल कराई गई है बाइलिंगुअल लैंग्वेज में, हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप डिस्क्रिप्शन में जाके इस ई बुक को बाय कर सकते हैं। अगर आपको डाउनलोडिंग में कुछ भी इशू आता है तो नीचे हमारी जीमेल आईडी है, आप इस पर हमको डायरेक्टली मेल कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस। तो प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या होती है। तो जो आपका पिछला सीएचएसएल का एग्जाम हुआ है उसमें एसआई यूनिट से क्वेश्चन भी देखने को मिले थे, इसलिए हमने प्रोवाइड कराए हैं। इसके अलावा जो हमने इस वीडियो में क्वेश्चन कवर करे हैं उनके अलावा डांसर्स रिलेटेड टू डांस फॉर्म्स, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट रिलेटेड टू म्यूजिशियंस आपका ये जो टॉपिक रहेगा, बुक्स एंड ऑथर का टॉपिक हो गया, इन टॉपिक्स को भी आप अच्छी तरीके से तैयार करें। इसमें हमारा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ओम हो जाएगा। रेजिस्टेंस की जो प्रतिरोध होता है उसकी एसआई जो इकाई होती है, एसआई यूनिट होती है, वो ओम आपकी हो जाएगी। कुछ एसआई यूनिट्स की अगर बात करी जाए तो इलेक्ट्रिक करंट की एसआई यूनिट एम्पियर होती है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी की होती है कैंडेला, फ्रीक्वेंसी की हर्ट्ज होती है, इलेक्ट्रिक चार्ज की कूलम होती है, कैपेसिटेंस की आपकी फैराड होती है, इंडक्टेंस की हेनरी होती है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस की साइमन होती है, इम्पीडेंस, रिएक्टेंस और रेजिस्टेंस इन तीनों की आपकी ओम होती है। मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी की टेस्ला होती है, मैग्नेटिक फ्लक्स की वेबर होती है। आपसे पावर या फिर रेडियंट फ्लक्स की पूछी जाए तो वॉट हो जाएगी। रेडियो एक्टिविटी की आपकी बैक्यूरेल होती है, और आपसे एंगल की अगर पूछी जाए तो आपका करेक्ट आंसर रेडियन हो जाएगा। तो ये कुछ आपकी इंपॉर्टेंट एसआई यूनिट्स हैं जो कि आपको ध्यान रखनी है। बाकी हर एक टॉपिक की आपको सेपरेट वीडियो मिल जाएगी, आप नीचे देख सकते हैं। ऑल स्टैटिक जी के टॉपिक के नाम से 200 से ज्यादा टॉपिक इस प्लेलिस्ट में मिलेंगे आपको। प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइडेड है, तो आप एक बार इस प्लेलिस्ट को जरूर देख लें। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा, सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस वाज हेल्ड इन विच ईयर। तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो थी ये आपकी किस वर्ष आयोजित किया गया था। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर 1931 हो जाएगा, और जो गांधी इरविन पैक्ट साइन किया गया था वो भी आपका कब का रहेगा, 1931 में ही, इस दौरान ही आपका साइन किया गया था। अब यहाँ पे जो हमारा नेशनल मूवमेंट्स हैं उनसे रिलेटेड यही क्वेश्चन आपका पूछा गया है, तो उसको थोड़ा कवर करते हैं। जो हमारे इंडिपेंडेंस नेशनल मूवमेंट थे उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस को, इस टाइप के क्वेश्चन भी काफी देखने को मिले आपके सीएचएसएल के एग्जाम में। तो 1857 में आपका रिवॉल्ट ऑफ 1857 हुआ था। ये बहुत बड़ी एक क्रांति रही थी आपके इंडिया के फ्रीडम के लिए। 1876 में आपका वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया था। 1882 में इंडियन एजुकेशन कमीशन लाई गई और हंटर्स कमीशन आपका आया था। 1905 में जो बंगाल है उसका पार्टीशन हुआ था। 1906 में इस्टेब्लिश किया गया था ऑल इंडिया मुस्लिम लीग को। 1909 में एक तो मोल्ले मिंटो रिफॉर्म एक्ट आया और एक इंडियन काउंसिल एक्ट लाया गया था 1909 में। 1916 में आपका लखनऊ पैक्ट साइन हुआ था। 1917 में चंपारण सत्याग्रह को स्टार्ट किया गया था महात्मा गांधी के द्वारा। 1919 में आपका मोंटागू कैल्मस्फोर्ड रिफॉर्म आया, रोलेट एक्ट आया और जलियांवाला बाग मैसकर आपका हुआ था। 1927 में साइमन कमीशन लाया गया। 1930 में आपका सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट आया था और पहली राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी। जो हमारा क्वेश्चन था 1931 में, वो था हमारा सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कब हुई थी, और इसी दौरान आपका गांधी इरविन पैक्ट भी साइन किया गया था।
1932 में आपका पूना पैक्ट आया था और जो थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस थी वो आपकी हुई थी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं हमारे इंडिपेंडेंस मूवमेंट से रिलेटेड हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा न्यू अपॉइंटमेंट से रहेगा। ये आपका जो गवर्नर हाल ही में अपॉइंट किए गए हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। जितने भी फरवरी में आपके गवर्नर्स को अपॉइंट किया गया है उन सभी को हम कवर करेंगे इस क्वेश्चन में। हु इज अपॉइंटेड एज द न्यू गवर्नर ऑफ आंध्र प्रदेश स्टेट इन फरवरी 2023। तो फरवरी 2023 में आंध्र प्रदेश राज्य के नए राज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर एस अब्दुल नजीर हो जाएगा। एस अब्दुल नजीर को नया गवर्नर चुना गया है आंध्र प्रदेश स्टेट का फरवरी 2023 में। अब जितने भी गवर्नर्स आपके चुने गए हैं 2023 में उनको एक बार कवर कर लेते हैं। तो ये आपके गवर्नर्स हो जाएंगे। अरुणाचल प्रदेश का गवर्नर चुना गया है खैवल्या त्रिविक्रम पारनेक को। आसाम के चुने गए हैं आपके गुलाब चंद कटारिया को। बिहार के चुने गए हैं राजेंद्र आलेकर। छत्तीसगढ़ के चुने गए हैं बिश्वभूषण हरिचंदन। हिमाचल प्रदेश के आपके शिव प्रताप शुक्ला रहेंगे। झारखंड के हैं आपके सीपी राधाकृष्णन। महाराष्ट्र के रमेश बैस रहेंगे। मणिपुर के अनुसुईया यूके चुनी गई हैं और मेघालय के आपके फागू चौहान रहेंगे। नागालैंड के ला गणेशन हैं और सिक्किम के आपके लक्ष्मण आचार्य हो जाएंगे। तो ये सभी आपके न्यूली अपॉइंटेड गवर्नर्स हैं। स्टेट्स का नाम आपको जरूर ध्यान रखना है, एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका बन जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, विंग्स ऑफ फायर इज द ऑटोबायोग्राफी ऑफ। तो ये क्वेश्चन आपका ऑटोबायोग्राफी से रिलेटेड पूछा जा रहा है और ऑटोबायोग्राफी या फिर बुक्स एंड ऑथर का जो टॉपिक है ये आपका जो पिछला CHSL का एग्जाम हुआ था उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहा है। तो विंग्स ऑफ फायर किसकी आत्मकथा है? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा APJ अब्दुल कलाम। APJ अब्दुल कलाम की ऑटोबायोग्राफी है आपकी विंग्स ऑफ फायर। कुछ इंपॉर्टेंट ऑटोबायोग्राफीज को यहाँ पे कवर करते हैं, जैसे द टेस्ट ऑफ माई लाइफ ऑटोबायोग्राफी युवराज सिंह की है। एन ऑटोबायोग्राफी जवाहरलाल नेहरू की है। विंग्स ऑफ फायर जो हमारा क्वेश्चन APJ अब्दुल कलाम की। एस अगेंस्ट ऑड है सानिया मिर्जा की। प्लेइंग इट माई वे सचिन तेंदुलकर की। अ शॉट एट हिस्ट्री है अभिनव बिंद्रा की। द रेस ऑफ माई लाइफ है मिल्खा सिंह की। सिक्स मशीन क्रिस गेल की रहेगी। कॉन्ट्रोवर्शियली योर्स है शोएब अख्तर की। 281 एंड बियॉन्ड VVS लक्ष्मण की है। अनफिनिश्ड अ मेमोर है आपकी प्रियंका चोपड़ा की। फिर हमारा अगला क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ प्लेयर्स इन अ फुटबॉल टीम। एक फुटबॉल टीम में खिलाड़ियों की कुल संख्या कितनी होती है? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर 11 हो जाएगा। 11 प्लेयर होते हैं एक टीम में फुटबॉल में। अगर बाकी स्पोर्ट्स में भी प्लेयर्स की बात करी जाए तो बास्केटबॉल में एक टीम में 5 प्लेयर होते हैं, वॉलीबॉल में 6 प्लेयर होते हैं, बेसबॉल में 9 प्लेयर होते हैं और 3 स्पोर्ट्स आपको एक साथ याद रखने हैं, क्रिकेट में, हॉकी में और फुटबॉल में। इन तीनों में 11 प्लेयर्स होते हैं आपके एक टीम में। पोलो में 4 प्लेयर्स होते हैं, वाटर पोलो में आपके 7 प्लेयर्स होते हैं, कबड्डी में 7 प्लेयर्स होते हैं, खो खो में 9 प्लेयर्स होते हैं और रग्बी में आपके टोटल 15 प्लेयर्स होते हैं। तो ये आपको ध्यान रखने हैं, एग्जाम के लिए आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी रहेगा। विच कंट्री विल होस्ट दिस समर ओलंपिक गेम्स इन 2024। 2024 में कौन सा देश ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों की मेजबानी करेगा? ये क्वेश्चन आपको जरूर एक बार किसी ना किसी शिफ्ट में देखने को 100% मिलेगा क्योंकि बहुत बार रिपीट हुआ है। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा पेरिस, फ्रांस। तो पेरिस जो जगह है फ्रांस में, उनके द्वारा आपका ऑर्गेनाइज किया जाएगा, होस्ट किया जाएगा समर ओलंपिक गेम्स 2024 के। अब यहाँ पे ओलंपिक गेम्स की बात करी गई है तो ओलंपिक गेम्स जो हमारे हुए हैं टोक्यो ओलंपिक 2020 वाले 2021 में हुए थे, उसकी अगर बात करी जाए तो उसमें पहली रैंक अमेरिका की रही है 113 मेडल्स के साथ। सेकंड रैंक चाइना की रही 88 मेडल्स के साथ। इंडिया 48 नंबर पे रहा है 7 मेडल्स के साथ, 1 गोल्ड 2 सिल्वर और 4 आपके ब्रॉन्ज। नीरज चोपड़ा जेवलिन थ्रो में भारत को गोल्ड मेडल दिलाया। रवि कुमार दहिया ने रेसलिंग में सिल्वर मेडल दिलाया। मीराबाई चनू ने वेट लिफ्टिंग में सिल्वर दिलाया। PV सिंधु ने बैडमिंटन में ब्रॉन्ज। लवलीना बोरगेन ने, इंडियन हॉकी टीम ने और बजरंग पुनिया ने भारत को ब्रॉन्ज दिलाया। ओपनिंग सेरेमनी में फ्लैग बेयरर इंडिया के मेंस के हॉकी टीम के कैप्टन थे मनप्रीत सिंह और आपकी बॉक्सर मैरी कॉम रही। क्लोजिंग सेरेमनी में रेसलर बजरंग पुनिया फ्लैग बेयरर रहे थे। विंटर ओलंपिक 2022 के बीजिंग चाइना में हुए हैं। समर ओलंपिक गेम्स आपके 2024 में पेरिस फ्रांस में होंगे और उसके बाद 2028 के आपके लॉस एंजल्स अमेरिका में ऑर्गेनाइज किए जाएंगे। प्रधानमंत्री आवास योजना वॉज लॉन्च्ड इन विच ईयर। प्रधानमंत्री आवास योजना किस वर्ष शुरू की गई थी?
स्कीम्स का जो टॉपिक है इसको भी आप अच्छी तरीके से तैयार कर लें, क्योंकि इस टॉपिक से भी आपको 100% एग्जाम्स में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर 2015 हो जाएगा। यहाँ पे कुछ स्कीम्स की हम बात करेंगे। स्कीम्स हो गई, मिनिस्ट्री किसने लॉन्च किया और लॉन्च डेट की बात करी जाएगी। तो प्रधानमंत्री आवास योजना को मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स से आपकी रिलेटेड है, 25 जून 2015 को लॉन्च करी गई थी। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना आपकी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से रिलेटेड है, 20 जून 2020 में इसको लॉन्च किया गया। मेरी पॉलिसी मेरे हाथ मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर से रिलेटेड है, 26 फरवरी 2022 को इसको लॉन्च किया गया था। राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान को मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग रिसोर्स डेवलपमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया 17 अप्रैल 2017 को। स्माइल स्कीम की आपसे अगर फुल फॉर्म पूछ ली जाए, क्योंकि पीछे पूछी जा चुकी है एक बार, तो सपोर्ट फॉर मार्जिनल इंडिविजुअल फॉर लाइवलीहुड एंड एंटरप्राइजेस, ये फुल फॉर्म रहेगी स्माइल स्कीम की, जो कि आपकी सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्ट्री जो है उससे रिलेटेड हो जाएगी, और ये 12 फरवरी 2022 में लॉन्च करी गई थी। जल शक्ति अभियान या जल जीवन मिशन योजना अगर आपसे पूछी जाए तो ये आपकी जल शक्ति जो मिनिस्ट्री है उससे रिलेटेड दोनों स्कीम्स हो जाएंगी। जल शक्ति अभियान को 22 मार्च 2021 में लॉन्च किया गया और जल जीवन योजना को 15 अगस्त 2019 में। ये टोटल हमारे क्वेश्चंस थे। यहाँ पे जो क्वेश्चंस हमने कवर किए हैं उनमें से एक आपको क्वेश्चन रहेगा जो क्विज का क्वेश्चन है, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताना है कि मराविलाकू फेस्टिवल जो है इज सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया। तो मकरविलाकू जो महोत्सव है ये भारत के किस राज्य में आपका मनाया जाता है, जो स्टेट है उसको आपको कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताना है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो वीडियो को लाइक करें। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। इसी तरीके से आपको एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस प्रोवाइड कराए जाएंगे एग्जाम्स के, और हर एक शिफ्ट की एनालिसिस भी आपको चैनल पे मिलेगी। अगर आपको ई बुक्स बाय करनी हो तो ई बुक्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप डिस्क्रिप्शन में जाके हमारी ई बुक्स को बाय कर सकते हैं। धन्यवाद।